नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि का पार्ट 7 पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और लाभ और हानि में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जितने मीटर भी वो कपड़ा बेचेगा उस डाटा को बोला जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो कितने मीटर कपड़ा बेच रहा? 33 मीटर कपड़ा बेच रहा, तो 33 हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया? 33 दिया गया, ठीक है। और लाभ कितना दिया गया? लाभ दिया गया 11 दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि लाभ प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना है? खरीदने वाला मूल्य 33 है, और जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे। कितना दिया है? 11 ऊपर में, ठीक है, लाभ हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 के 11, 11 तिया 33, यानी कि 1/3 निकल के आ रहा है। और 1/3 प्रतिशत में कितना होता है? 1/3 प्रतिशत में होता है 33 से ही 1/3 प्रतिशत हो जाएगा। मैं परसेंटेज के पैटर्न में लिखवा दिया हूँ कि 1/3 होता है प्रतिशत में, 33 से ही 1/3 प्रतिशत होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जितने मीटर भी कपड़ा बेचेगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया गया है 33, ठीक है, और लाभ दिया गया है 11 दिया गया। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में खरीदने वाला मूल्य नहीं दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले खरीदने वाला मूल्य को निकालेंगे। तो खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 11 रुपये का लाभ लेकर 33 रुपये में बेचा गया। तो खरीदने वाला मूल्य कितना रहा होगा? खरीदने वाला मूल्य 22 रुपये रहा होगा, तभी जाके 22 पर 11 रुपये का लाभ लेकर 33 रुपये में बेचा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर निकाला जाता है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना है? 22 है, और जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे। लाभ 11 का हो रहा है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 11 का 11, 11 दूना 22, 2 से कितना पे जाएगा? 2 से 50 पे जाएगा, यानी कि 50% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो जितने मीटर भी कपड़ा बेच रहा है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। कितने मीटर कपड़ा बेच रहा है? 33 मीटर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 33 हो जाएगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। हानि कितना दिया गया है? हानि 11 दिया गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में खरीदने वाला मूल्य नहीं दिया गया, तो सबसे पहले खरीदने वाला मूल्य को निकालेंगे। और खरीदने वाला मूल्य को बोला जाता है क्रय मूल्य, ठीक है। तो 11 रुपये का हानि लेकर 33 रुपये में बेचा जा रहा है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना रुपया रहा होगा? खरीदने वाला मूल्य 40 रुपया रहा होगा, तभी जाके 40 रुपये पर 11 रुपये का हानि लेकर 33 रुपये में बेचा जा रहा है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना निकल के आ रहा? 40 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा? हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा खरीदने वाला मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। तो खरीदने वाला मूल्य कितना है? खरीदने वाला मूल्य 40 है, और लाभ या हानि कितना है? इस बार हानि दिया गया, ठीक है। तो हानि 11 है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 11 का 11, 11 चौके 44, 4 से कितना पे जाएगा? 25 पे जाएगा, यानी कि 25% की हानि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को
10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए, क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि उस दुकानदार ने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा हुआ होगा। ठीक है, 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है। मान के चलते हैं कि अगर 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा। इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। यानी कि 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। यानी कि इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, यानी कि 20 का लाभ, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 में बेच देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 × 9 3 × 4 = 12, यानी कि हानि पर 3 रुपये में बेच रहा तो लाभ पर 4 रुपये में बेच रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, हानि पर 240 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपये पे नहीं बेच रहा है। एक्चुअल में डाटा दिया गया 240 दिया गया। ठीक है, इस 3 से जो है 240 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 × 8 = 24 0, यानी कि 80 गुना ज़्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि 240 है, 240 को इस 3 से भाग दे देंगे, 3 × 8 = 24 0 के 0, तो इसी 80 को हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये संख्या 4 ना होकर अपने आप से इसी 80 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32, यानी कि 320 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे लाभ और हानि का पार्ट 8। ठीक है, कल हम लोग करेंगे लाभ और हानि का पार्ट 8 करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।